मीना दीदी, ओम प्रभात, सुप्रभात। जी ओम सुप्रभात। हे राम कृष्ण पांडुरंगा। कल्पना बहन ओम। ओम दीदी, ओम सुप्रभात। जी ओम ओम। आज की क्लास करवा दे। मीना जी, कल्पना बहन, आज की क्लास आप करवाएंगे? मैं अभी योग कक्षा जा रही हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो दौड़ अभी के तक जा रही हूँ। 15 मिनट कौन लग सी? जाएंगे दीदी, क्लास पहुंचने के लिए 15 मिनट लग जाएंगे मुझे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलिए। पवन सुत हनुमान की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन। और आज के इस सुबह के पावन बेला में आप सभी योग के लिए जुड़ गए। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आइए, कमर गर्दन सीधी करते हैं और बैठ जाते हैं। मीना बहन जी, आप करोगी? हम्म, अच्छा ठीक है, चलिए। 3 बार ओंकार। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृत। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहिं तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ दोनों हाथों को रब करे। गरम गरम हथेलियां अपने आप ऊपर लगाए, हल्के से हाथों में ही अपने आंखों को खोल दे। चलिए, बैठे बैठे ताड़ासन करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ऐसे। 1 2 3 4। अब करेंगे अपने लेफ्ट साइड झुके, राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड, आगे, पीछे, वेरी गुड।
चलिए आगे पीछे ताली लेंगे। दस बार 20 बार, यानी आगे भी होगी और पीछे भी ताली बजेगी। तो हाथ हमारे पूरे पीछे तक चले जाएंगे। अकलन जो है हाथ की निकल जाएगी। चलिए अब करते हैं हम थोड़ा सा बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम। हाथों के दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे ऐसे। हाथों को पहले उंगलियां, सांसों के साथ सांस लेना छोड़ना। दोनों हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से भी करेंगे थोड़ा। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे अपने शोल्डर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रुक जाए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों हाथ शोल्डर पर रखेंगे। करो। बड़ा जीरो निकालेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। पूरा हाथ हमारे पीछे तक जाएंगे। 7 8 9 10। क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज उलट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ शोल्डर पर रखेंगे, अपने सॉरी घुटने पर रखेंगे। इस तरह से घुटनों का भी होता है, शोल्डर का भी होता है व्यायाम। हमारे हाथ घुटने से आगे होकर पीछे आएंगे तो हमारे शोल्डर पीछे जाएंगे इस तरह से। अब हमारे हाथों को घुटने से आगे रिटर्न लेके आना है तो घुटने पीछे जाएंगे ऐसे। इस तरह से बहुत सुंदर है ये अभ्यास। शोल्डर का भी हो जाता है, कंधे का भी हो जाता है और हमारे घुटनों का भी व्यायाम हो जाता है। चले इस तरह से आगे चलते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे को ऐसे पकड़ेंगे और स्ट्रेचिंग वाला करेंगे ऐसे। गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। सिर्फ हाथ को खींचना है। हाथ खींचेंगे तो हमारे एक साइड को हमारे यहाँ से पूरा हमें तनाव महसूस होगा। सांस को छोड़ते वापस। फिर से सांस को भरेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, सांस वापस।
चलो अब करेंगे एंटी प्रेशर। दोनों हाथों को एक दूसरे में फिट करेंगे, पीछे से गर्दन को अपने हाथ से हमारे पीछे वाला भाग मस्तिष्क का प्रेस करेंगे, इसको पॉइंट इसकी बिल्कुल दबाएंगे। सामने से मस्तिष्क, एक हाथ से एक कनपट्टी पर, दूसरे हाथ से दूसरे कान के बाजू में। चप्पी करेंगे थोड़ी अपने पूरे मस्तिष्क की। हल्के हल्के अपने कानों को खींचेंगे। खींचे यानी पॉइंट को प्रेस करेंगे, ऐसे इसको दबाएंगे। बंद करेंगे कानों को ऐसे। कान में उंगली डालेंगे ऐसे, गोल गोल घुमाएंगे उंगली डाल के। पूरा उंगली डाल के पॉइंट को प्रेस करेंगे ऊपर से नीचे तक कान में। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं, कुछ आसन कर लेते हैं, वक्रासन। आइए, दंडासन में दोनों पैरों को सीधा करेंगे, ये होता है हमारा दंडासन। और एक पैर को अपने पास मोड़ लेना है। जो पैर हमारे पास आएगा उसी हाथ को पीछे लेके जाना पड़ेगा और दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ेगा। यानी लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ो, राइट हैंड हमारा पीछे जाएगा, कंधे के पीछे देखना है, वक्रासन। ये आसन वैसे शुगर के लिए है, मगर इसको पेट को पूरा प्रेशर पड़ता है। हमारे जो मांसपेशियां है, इसको खिंचाव महसूस होता है। एकदम जबरदस्त है, कमर के लिए भी है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी है। थोड़ा इसमें रुकेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आ गया है, करेंगे हम नेक्स्ट मंडू सॉरी गोमुख आसन। गोमुख आसन में आइए। इसमें करेंगे हम कपालभाति के साथ कम से कम 30 स्ट्रोक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कपालभाति के साथ स्ट्रोक लगाए धीरे धीरे और
पैर को चेंज करेंगे, आएंगे, साइड चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए, गोमुखासन को रिलैक्स करते हैं और आगे चलते हैं मंडूकासन में। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठना जरूरी है। और एक मेवा आसन ऐसा है जो भोजन होने के बाद हम 10 मिनट इसमें बैठ सकते हैं, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छी होगी। हमें चयापचय की जो क्रिया हमारी होती है इससे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए, मंडूकासन में आते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां हमारी नाभि के पास, सांस को लेना है और झटके से सांस को छोड़ देना है। पेट जाएगा अंदर, गर्दन हमारी आगे। अपने सामर्थ्य क्षमता के अनुसार हमें रुकना है, क्योंकि सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं होगा। जिनकी रुकने की क्रिया है वो कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए अपने सामर्थ्य क्षमता शक्ति के अनुसार ही हमें रुकना है। फिर से करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब पोजीशन को थोड़ा चेंज करेंगे, मुट्ठी अब खोलेंगे, हाथ को राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड रखेंगे, जैसा कि दो कृति में कर सकते हैं। एक तो इसमें हम कपालभाति के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, यानी इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं। और हमें अगर सांस को रोक लेना है तो हम इस तरह से सांस को रोके हुए भी अंदर कर सकते हैं। मगर हमारे हाथ को हमारे नाभि के पास के स्ट्रोक लगने, उसका एहसास जरूर होना चाहिए हाथ के पास। चले, चेंज करते हैं। दूसरा हाथ, हाथ बदल देंगे। यानी हमारे नाभि की धड़कन जो है हमारे हाथों को थोड़ा महसूस होता है। सबको पता है ये आसन शुगर के लिए, यानी मधुमेह जैसी बीमारी के लिए उपयुक्त है। उससे निगडित हमारे पेट के जो भी विकार है वो भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट शीर्षकासन। सांस को भरते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन को टच, माथा मानसिक ताण, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन
इसके लिए ये शशकासन। थोड़ा इसमें हम रुकेंगे। श्वास नॉर्मल। फिर से वापस आ जाए और फिर से एक बार करेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके जाए। चले वापस आ जाए। अब करेंगे हम अर्ध चंद्रासन, पूर्ण चंद्रासन और उष्ट्रासन। दोनों हाथों की घड़ी और घुटने के बल आ जाए और धीरे धीरे अपने पीछे आंखें खुली रखेंगे और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ कमर पर रखेंगे। दूसरी स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब करेंगे उष्ट्रासन। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और एड़ियों को पकड़ेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हो गया यहाँ तक और आ जाए हम पेट के बल। पेट के बल आ जाए और लेटे हुए आसन करेंगे आज हम। मकर आसन। एक एक पैर को धीरे धीरे अपने नितंब को लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को साथ में लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चले आगे भुजंगासन। भुजंग यानी कोबरा, सर्प सर्प नाग। नाग, हाँ, कोबरा आसन। कोबरा कोबरा। आसन भी कहते हैं इसको, है ना, और कोबरा स्टेप भी कहते हैं। चले करेंगे हम। पहले पूर्ण भुजंगासन ही कर लेंगे। चलो एक साथ सांस को भरते हुए। एक, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट और हमारे पीछे से पैर हमारे एक दूसरे को चिपके हुए और आगे हमारा सांप का फना है तो पीछे हमारी पूंछ। इस तरह से हमारी कृति। कमर दर्द, गर्दन, थायराइड, शोल्डर, दर्द, सब के लिए बहुत उपयुक्त आसन। वापस। अब करेंगे हम दोनों पैरों में फासला और करेंगे तिर्यक भुजंगासन। सांस को भरेंगे। राइट कंधे से हमें पीछे पैर को देखना है, वो भी हमारा दाया पैर। 1 2 3 4 5। वापस से पोजीशन 1 2 3 4 और 5। चले अब करेंगे हम शीघ्र भुजंगासन। वीडियो खोल दीजिए और कर दीजिए योग शुरू। रिलैक्स। बालासन में हम थोड़ा सा इसको रिलैक्स करेंगे।
मुझे लगता है सारे लोग सुप्तावस्था में चले गए हैं। नहीं, सो सब जाग रहे हैं। सास नहीं, सांस होती है। सास तो होती है अपने पति की माँ। चले, अब नेक्स्ट करते हैं शलभासन। शलभासन करेंगे तो करेगा वो पाएगा। अब जो नहीं करेगा अब क्या भाई साहब करेंगे? सुबह सुबह कहाँ निकल गए? क्या कह रहे हैं 1 2 डॉक्टर साहब? क्या कह 3 रहे हमने हैं? बोला सुबह सुबह कहाँ चल दिए? 5 6 अरे 7 आए थे थोड़ा 8 सा एक 9 ललितपुर। 11 12 13 14 15 को चेंज करेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। शलभासन के बाद हम करेंगे 2 फुट है, एक एक बार दोनों एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों के पीछे से एक दूसरे को पकड़ेंगे, आगे से सर को उठाएंगे और पीछे से पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट करेंगे हम धनुरासन। दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे, सांस को भरेंगे और उठाए अपने पूरे पेट के बल, पूरा बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें थोड़ा रोल। 1 2 पेट की भी मसाज, 2 4 और 5। चले, अब हम करेंगे पेट के बल से आ जाए, पेट के बल करेंगे मरकट आसन। सबसे पहला आसन मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे के समान रहेंगे, दोनों पैरों को हमारे पास नितंब के पास लेकर आना है। पैर जाएंगे हमारे राइट साइड, नजर जाएगी लेफ्ट साइड। गर्दन को पीछे पूरा नीचे हमें झुका देना है, जमीन को समांतर रहेगी हमारी गर्दन, यानी कान भी हमारा जमीन से चिपका होना, इतने हमें थोड़ा इसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। पैर हमारे राइट साइड, गर्दन हमारी लेफ्ट साइड। बहुत जबरदस्त है कमर दर्द के लिए। सांस को छोड़ते वापस पैर को चेंज करेंगे, पैर जाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, गर्दन जाएगी राइट साइड। इसमें हम काउंट के साथ करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम काउंट करने का मतलब इतना है कि हम कुछ देर तक रुक सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें दोनों पैरों में फासला लेना है। सबको पता है दोनों पैरों में 1-1.5 फुट का फासला ले, और हमारा राइट पैर पर हमारे लेफ्ट पैर का घुटना अगर हो सके तो जमीन को भी टच कर सकते हैं। इतना गैप लेकर हमें पोजीशन, पैर एक साइड, नजर हमारी दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्ट्रेट करेंगे और
लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट हैंड में लेके जाएंगे, हैंड तक। अगर आपका हाथ में पैर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जहां तक भी जाए वहां तक हमें लेके जाना है बस। और जिनको ज्यादा कमर दर्द है, कोई गैप है, तो वो तीसरी स्टेप ना करे। चले धीरे धीरे वापस, राइट पैर को उठाए लेफ्ट हैंड के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को लिए गए, वैसे ही उसको वापस लाना है। फिर से उठाए, लेफ्ट पैर जाएगा राइट हैंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों पैरों को और दोनों हाथों को अपने कमर के पास, दोनों पैर सीधे। अब करेंगे हम नेक्स्ट उत्तान पाद आसन। एक एक पैर को अंगूठा दिखने तक, हमारी नजर से हमें अंगूठा दिखे वहां तक ही पैर को ऊपर उठाना है, करना है काउंट। इसको होल्ड करेंगे, नाभि सड़क जाती है, उसके लिए बहुत जरूरी है ये। और पेट और वेट, नीचे वाला पेट लटका हुआ रहता है, ये इससे बिल्कुल स्लिम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे पैर को नीचे लाए, उठाए, लेफ्ट पैर अंगूठा दिखे तक वहां रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब दोनों पैरों को उठाए एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। सांस को लीजिए, दीर्घ श्वास छोड़ दीजिए। अब हमें 1 फुट की दूरी तक, जमीन से 1 फुट की दूरी तक पैर उठाए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। रिलैक्स एंड रिलैक्स, यानी सांस को हमें दीर्घ सांस लेने और दीर्घ सांस को छोड़ना है। अब करेंगे नेक्स्ट पवन मुक्तासन। सांस को भरे, घुटने को नासिका से लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को चेंज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के साथ, यानी दोनों घुटने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा पेट की मसाज भी करेंगे। पेट की तो हो गई हमारे, अब थोड़ा सा पीठ पर। ये हमारी नेचुरोथेरेपीज है, यहीं पर ही हमारे सारे क्रियाएं हो जाती है शरीर की। अब हमें थोड़ा दाएं बाएं भी हम करेंगे दोनों पैरों के साथ। चले, अब पवन मुक्तासन को रिलैक्स अब करना है हमें। थोड़ा एक एक पैर से, पैर को ऊपर उठाए और नीचे लाना, 1 2 3। पेट और वेट के लिए 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के साथ, 1 2
इससे हमारा वेट और पेट जल्दी कम हो जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में हम थोड़ा सा अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को पकड़े हाथों से और ये हो गया हमारा अर्ध हलासन। अब धीरे धीरे सर्वांगासन में जाएंगे। पैर हमने मोड़े लिए हैं तो थोड़ा सा सर्वांगासन, क्योंकि आसनों का राजा है शीर्षासन और हमें शीर्षासन नहीं बन पाता है तो कम से कम हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे से मस्तिष्क तक जाता है। आंखों की समस्या, कान की समस्या, बालों की समस्या से हमारे पूरे मस्तिष्क तक ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन चला जाता है। तो अब हमें इसमें हलासन करेंगे। और वापस आ जाए। अब करना है पाद वृत्तासन। एक एक पैर के साथ हमें गोलाकार यानी गोल बड़ा जीरो निकालना है। चलिए करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उलट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गोल इतना निकालिए बड़ा, पूरा नीचे से ऊपर तक जमीन से टच होते जाना है ऊपर। इतना बड़ा जीरो निकालेंगे तो अपने आप अपने थाई की फैट्स है, पेट के है, ये पूरे फैट्स कम हो जाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। उलट यानी अतिरिक्त चर्बी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों पैरों के साथ लंबी सांस ले और करे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उलट 1, 2, 3, 4। दोनों पैरों से थोड़ा और ज्यादा मजा आता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स एंड रिलैक्स। थोड़ा सांस को हमें लेना है और शरीर को थोड़ा रिलैक्स। अब करना है नेक्स्ट आसन हमारा साइक्लिंग यानी द्विचक्री आसन। 1, 2 पैडल पूरा मारे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उलट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें हम ज्यादा भी पैडल मार सकते हैं। कम से कम ने अब तो 10 बार करवाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उलट 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। प्रत्येक आसन में थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना जरूरी है, क्योंकि कोई थोड़ा एक एक सेकंड का 2 सेकंड का हमें थोड़ा सा रिलैक्स लेना जरूरी होता है। आसन में हमारी श्वास गति बढ़ जाती है, थोड़ा सा बड़े श्वास को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए थोड़ा रिलैक्स। और करेंगे हम नेक्स्ट कंदरासन। सांस को अपने दोनों पैरों को एड़ियों को पकड़ेंगे और उठाए शरीर को ऊपर। 1 2 3 4 5। फिर से एक बार करें। 2 3 4 5। अब ये स्कंदरासन हुआ, दोनों हाथों को कमर से सपोर्ट करेंगे तो ये होगा सेतु बंदासन। 1 2 3 4 5। अब चक्रासन का भी अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा आए है करना ही है, लेटे हैं तो चक्रासन भी कर लेते हैं। दोनों हाथों को जमीन को टच करेंगे और पूरा शरीर को ऊपर उठाएंगे एक साथ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रिलैक्स। और करेंगे हम आगे अगला आसन हमारा पाद अंगुष्ठ नाश स्पर्शासन। राइट पैर को अंगूठा पकड़ेंगे, अपने नासिका तक लाएंगे। दूसरा पैर, अब दोनों पैर मस्तिष्क लगाए, नाक को स्पर्श करे। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे भी बैठ भी सकते हैं, यानी बटरफ्लाई की कृति में भी हम आ सकते हैं। ऐसे एकदम शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, करने से होगा। अब करेंगे थोड़ा सा 1 मिनट शवासन। कुछ सेकंड, मिनट भी नहीं, सिर्फ शरीर को थोड़ा सा शिथिल होने दे। दोनों हाथ हमारे कमर के पास रहेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, गर्दन हमारी एक साइड झुकी हुई। इसी स्थिति में पूरा शव, यानी सबको पता है शवासन का मतलब जिसमें सांस नहीं होती है वो शव होता है, इसको बोलते हैं शवासन। और वो शव पड़ा हुआ है जिसमें जान नहीं है, बिल्कुल बाहर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है, और कहीं पर कुछ गिरे तो उसकी भी आवाज हमें महसूस नहीं होनी चाहिए, सुनने नहीं। तो इसे यानी ऐसे शव की भांति हमें पूरा शरीर को शिथिल छोड़ देना है, जमीन से समांतर करना है। अपने शरीर के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक अंग को हमें अपने मन की गहराई से, मन की आंखों की गहराई से हमें इसको देखना है। और हमें बिल्कुल योग से हमें अपना शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी हमें थकान है, कोई बीमारी है, तो उसको हम महसूस करेंगे कि हमें योग से बिल्कुल लाभ मिल रहा है, हमारा शरीर बिल्कुल योग से रिलैक्स हो रहा है। जबकि मन में हम कोई भी विचार सकारात्मक लाएंगे तो बिल्कुल एक पोजीशन में सकारात्मक ही विचार अपने शरीर में डालोगे तो कोई निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर नहीं जा सकती। हमारी अब तक कि हमने योग किया, हमारी निगेटिव एनर्जी हमारी बाहर चली गई है और पॉजिटिव एनर्जी अंदर
तो इस तरह से अगर हमने हमने अपने मन पर कंट्रोल किया तो हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हमें कोई बीमारी नहीं है। और अगर हमने कहीं पर भी हमने ऐसे विचार किया कि हमारा ये होता है वो होता है, तो इस तरह से अगर हमने उसी में अंदर चले गए तो हमें हमारी बीमारी पूरी खा जाती है। तो इसलिए हम बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी है, और योग से हम अपने शरीर को निरोगी करेंगे। यही एक भावना, एक विचार मन में लाकर हम दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, गरम गरम हथेली अपने आंखों पर लगाएंगे, क्योंकि समय को भी देखना है और समय आगे चला जाता है। और राइट शोल्डर से हम बैठ जाओ, उठे, और हो गया होगा हमारा समय प्राणायाम का। ये ऑब्जर्व मैंने भी किया है, जहाँ कहीं पर भी हमें कभी बीमारी हो, कुछ भी हमें थोड़ा सा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें पूरे गहराई में चले जाते हैं। नहीं हमें ये हो गया, नहीं हमें दर्द हो गया है, ये हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है, उससे हमें बाहर निकलना है। उसी को कहते हैं पॉजिटिव विचार, यानी सकारात्मक विचार। और आगे हमें करना है प्राणायाम। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सबको पता है भस्त्रिका प्राणायाम 3 गति में करना है और श्वसन तंत्र के लिए बहुत उपयुक्त है। जो हमारे दमा, अस्थमा, आप धीमी गति से भस्त्रिका करते रहिए, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पहले धीमी गति से करिए। जिनको ऑपरेशन हुआ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, लो बीपी है, वो मध्यम गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और जिनका ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने तो बस कम से कम अपने डॉक्टर के अनुसार ही, उनको 6 महीने बिल्कुल करना ही नहीं है, तो करेंगे तो अपने डॉक्टर से परमिशन लेकर ही करना है। शस्त्रक्रिया हो, पीरियड्स में हो, 5 दिन महिलाओं को नहीं करना है। तो इस तरह से सावधानी भी हमें बरतनी है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वसन तंत्र पर काम करता है, अपना हार्ट पर काम करता है। हार्ट के कई ब्लॉकेज हो, आजकल कितने लोगों को 3-3, 4-4 ब्लॉकेज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 3 ब्लॉकेज निकाले, किसी के शरीर के 4 ब्लॉकेज निकाले, तो इस तरह से ब्लॉकेज बन जाते हैं। ये ब्लॉकेज क्यों बन जाते हैं, इसका भी कोई रीजन होगा। हमारा खान पान बिगड़ चुका है, हमारे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर में, और वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, तेल ज्यादा उपयुक्त, हम ज्यादा से ज्यादा तेलों का उपयोग करते हैं आहार में, और बाहर का तला हुआ ज्यादा खाते हैं, इसी से हमारे, और हम कुछ करते नहीं। बाकी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, कोई अपने शरीर पर ध्यान इतना देते नहीं, मगर हमारे योगार के तो सारे लोग बिल्कुल ध्यान देते हैं। तो आगे कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें थोड़ा गति से करेंगे हम। शोल्डर हमारे हिलेंगे नहीं, हमारे हाथ हमारे घुटने पर कायम रखेंगे। कम से कम 3 मिनट लगातार इसका हमें अभ्यास करना है। अब ठंडी बढ़ रही है तो और भी हम थोड़ा सा इसका अभ्यास कर सकते हैं, और करेंगे। इस तरह से दमा, अस्थमा, साइनेज, इतनी सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं श्वसन तंत्र पर निगड़ित, ये हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो जैसे कि हमारे डॉक्टर रोशन लाल भैया ने किया, ये भी आप कर सकते हैं। पर हमारे परम पूज्य, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये थोड़ा सा हमें इसका अभ्यास नहीं करवाया, बस हम अकेले इसी तरह अकेले अभ्यास।
अकेले डॉक्टर रोशनलाल जी ने किया और कोई ने नहीं किया, बताओ। हाँ, तो ये अभ्यास जो है ना हम ऐसे ही करवाते हैं, क्योंकि हमने जब से प्रशिक्षण लिया है वहां से, तो जब हम स्टेज पर बैठते हैं तो ये तो हमारा जो है ये शारीरिक हो जाता है, ये हमारा हाथों का भी व्यायाम होता है इसलिए है, मगर हमें यही करना है भस्त्रिका प्राणायाम। इसी तरह से पूरा पसीना निकल जाता है स्वामी जी का, हमारे महाराज जी का ऐसे पसीना निकल जाता है। कितना लगातार कंटिन्यू करते हैं, एक बार श्वास को पूरा भर देते, छोड़ देते, फिर से और कर देते हैं। इस तरह से पूरा कहाँ पर रहेगा हमारा कफ, ये पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम करेंगे अगला अभ्यास, कपाल भाती प्राणायाम। सबको पता है कपाल यानी कपाल भाती यानी चमक, चेहरे पर तेज ओज चमक। इस तरह से हमें अपने, आप सबको पता है कपाल भाती में स्ट्रोक लगाना है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जैसे सेकंड काटा घूमता है उसी तरह से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। ऐसे हमें 10 स्ट्रोक पूरे करने हैं, 1 2 ऐसे धीरे धीरे करेंगे अब। और इसमें हमारे कपाल भाती में हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। कपाल भाती पूरे पेट पाचन तंत्र पर काम करता है, ये हमारे पेट पर निर्भर है। देखो ये मध्य प्रदेश या बोलते हैं, अगर पेट है हमारा स्वस्थ तो हम सब अपने पूरे स्वस्थ है, नहीं तो पेट में अगर गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए सारी बीमारियों का राज पेट से ही शुरू होता है। और ये जो हमारे वात रोग है, कफ रोग है, पित्त रोग है, 3 दोष हमारे शरीर के हैं, तीनों दोषों को समांतर रखता है वात पित्त कफ। इसीलिए बहुत जरूरी है, बहुत सारी बीमारियों पर भी कपालभाति प्राणायाम काम करता है। जैसे कि आपका पेट, थायराइड, जो भी बीमारी, अन्य बीमारी है, बीमारी का तो मुझे नाम पता ही नहीं है, कुछ पता है कुछ नहीं है, फिर भी बहुत सारी बीमारियों पर कपालभाति प्राणायाम काम करता है। हमें करना है, आंखें हमारी कोमलता से बंद रखेंगे और हमें स्ट्रोक लगाने हैं। सिर्फ हमारे स्ट्रोक पर हम ध्यान देंगे, यानी हमारे स्ट्रोक काउंट कर सकते हैं आप, 600 हो जाने चाहिए। चलिए कोई भी भाई बहन अपने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनको मैं स्वागत करती हूँ। नारायण मीना जी भाई साहब दिखे थे। और अब कपालभाति का अभ्यास करते करते मैं ये मंच अब डॉक्टर रोशनलाल भैया को सौंप रही हूँ। रोशनलाल भैया आगे आप कर लेंगे, अब मुझे भी निकलना है। कहाँ जा रही हो आप दीदी? जी मैं गुरुजी अपनी कहाँ? क्लास, गुरुजी मैं कहाँ क्लास जा रहे हो? मैं क्लास में जा रही हूँ अपने, तो इसलिए हम सभी कपालभाति करते रहिए आप सभी। और अगला अभ्यास, जी आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करते हैं कि आगे आप ये क्लास संभालने का कष्ट करें। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नहीं उठे। आपकी आवाज नहीं है, लिए नारायण मीना जी भाई साहब है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज सुंदर का को लगता है हनुमान चालीसा का पाठ ना हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन आवाज, इनको आवाज क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं।
कुछ तो गड़बड़ हो गया है। और उनका नाम लिया ना आपने, सो वो कि आवाज। डॉक्टर रोशनलाल कर रहे हैं जी। चलिए आप तब तक करा दीजिए, मैं वहां तक करा दूंगी कपाल जाकर। कप, आप हनुमान चालीसा करा दीजिए, मैं वहां पर बैठकर कप, कर लूंगी आगे क्लास। हाँ, जी जी जी। कपालभाति करते रहे और हम सब कपालभाति कर रहे हैं। इसी में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो जैसा कि आदरणीय रंजना जी ने योग क्लास संभाली, क्योंकि मुझे आज घर में किसी ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। अतुलित बलधामं हैमिशैलाबुदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परिणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत। कर सुके श्री नंदन जय जय वंदन राम काज करे को कटरु मारे लाए सजीव हर सुर हृदय समाई विराज अस कह श्रीपति कंठ लगावे शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते अनुग्रह तुम रे तेते राम द्वारे तुम रखवारे बिन पैसारे विषुम मणिक्रम बचन ध्यान जो लावे शब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित असने कंदन राम दुलारे।
अश्वेति नवनिधि के अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माइक बंद है, 1 मिनट। सेटिंग ऑफलाइन होस्ट छोटा है वहाँ किया है प्रे हनुमान चालीसा, कोई श्री सा की गौर तुम्हारी है। की जय। अपने अपने ज्ञान की जय, योग हर परिवार की जय, नर्वदे हर जीवन भर। ओम सबको प्रणाम। और मैं निवेदन करूंगा, अगर डॉक्टर साहब रोशनलाल जी को एक ज्ञापन मिनट किया था। देखिए, अच्छा, बहन जी आ गई हैं अब जी। मैं थू, मगर देखो कि उसमें हमारे जो सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है कि उसमें आवाज इनके माइक बंद हो गए हैं सबके। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए और तब तक हम बाह्य प्राणायाम करवा देंगे। सभी बाह्य प्राणायाम करवाइए, रोशनलाल भैया को पता है। और हमारे कपालभाति के बाद हमारा बाह्य प्राणायाम होता है। तो बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, सबको पता है, करिए। जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। यानी पहले मूल बंद से शुरुआत करनी है, मूल बंद, उड़ियान बंद और फिर जालंधर बंद। तीन बंद लगाएंगे। ये और सबको पता है, ये अपने मूढ़व्याध, पाइल्स, बगंदर, ऐसी पीड़ादायक जो बीमारियां हमारी होती है, इसमें लाभदायक है। 3 बार इसका हेलो अभ्यास करवाए, 2-2 बार तो हो जाना चाहिए। अब बाह्य प्राणायाम के बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार में जालंधर बंद लगाएंगे और पेट को थोड़ा आगे पीछे हिलाएंगे, या ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। कम से कम एक सांस भरी हुई है आप में, उसमें हमें 30-32 जितने बार आप पेट को हिला सकते हैं, अपने सामर्थ्य क्षमता अनुसार करें। और 2-2 बार अगर हो चुका है सबका, तो फिर उज्जयी प्राणायाम भी कर ले। थायराइड के लिए, गले के लिए, अपने गले की आवाज मधुर हो जाती है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए भी लाभदायक है। और थायराइड के लिए भी। ये 2-3 बीमारियां जो है हमारे गले से संबंधित, इस पर काम करता है उज्जयी प्राणायाम।
गले में से आवाज निकालिए, पूरा टाइट करिए गले को। और अब हम करेंगे, इसके बाद अगर हमने 1-2 बार इसका अभ्यास करा है तो अनुलोम विलोम की तरफ चलेंगे, और अनुलोम विलोम में कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम का, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब मैं थोड़ा सा, आप सभी अनुलोम विलोम करते रहिए और मैं देखती हूँ इसमें आवाज का क्या हो गए जी। मुन्नीलाल भैया जी, हो चुका है या नहीं हुआ? किसी का माइक खुला या नहीं? नहीं खुला, 1 मिनट में ट्राई करती हूँ। अब हो गया है, देख लीजिए एक बार। हे होऊ दे ना खाली. वो सेम फेसबुक लाइव कैप्शन नंबर ऑफ कॉल। ये किसने म्यूट किसने कर दिया जी? हैं? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। पता नहीं ये क्या हो गया है, मैंने थोड़ी ये किया है ये ये। आल म्यूट किसने कर दिया है? ऑल म्यूट आपके इसमें दिख रहा है क्या? ऑल म्यूट मेरे इसमें तो कुछ भी दिख नहीं रहा है अभी। ये सेंड चैट में, सेंड मैसेज है, पोस्ट मैनेजमेंट, डू नॉट वीडियो टाइप्स, पोस्ट फेसबुक, साउंड, स्क्रीन स्टोन्स, क्लोज अदर,
of add-ons. अब हो चुका है क्या? एक बार कोई माइक खोले। नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखिए अब इसमें जो है होस्ट में तो मैंने इसमें आ रहे ऑप्शन में तो सब कुछ ओपन है और ये सारा सब कुछ क्लियर ही है। अब कहाँ चला गया ये? थोड़ा सा माइक का साउंड लाइव कैप्शन ये हो गया क्या? अभी देख लीजिए। नहीं हुआ। नहीं हुआ। डू नॉट वीडियो। चला आपण कपालभाती करू. चला सगळेजणी प्राणायाम. हा करा करा प्राणायाम करा. अनुलोम विलोम प्राणायाम करा. चला सर्वांनी बसा. अब हो गया बहन जी। हो गया ना? हो गया। चलिए ठीक है. अच्छा हुआ हो गया है. बहन जी ने नहीं किया है. मैं एक गाना बोलूंगी. बहन जी ने नहीं किया, एक हमने गाना. किया है. आपने क्या किया अभी? हाँ हमें ने किया है. सब बंद कर दिए हमने जो खुले थे. अच्छा हाँ आपने बंद किए थे, आपने चालू नहीं, किए. हमने नहीं किए. बढ़िया बढ़िया. हमने नहीं किया मीना जी. अरे जी, जी. हमने किया है. आपने कुछ नहीं किया है. हो गया, किसने कर दिया? देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि हाँ? के लिए, सगळे ये नाव द्या. धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए.
गर्व से सभी कहे एक है हम एक है, गर्व से सभी कहे एक है हम एक है, जाति पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है, सुर्ख रंग की छटा, सुर्ख रंग की छटा, सप्त रंग है लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, कोटि कोटि कंठ से राष्ट्र धर्म गर्जना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, योग शक्ति कल युगे, योग शक्ति कल युगे, सुधा है धर्म के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दाव पर सभी लगे, दाव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े, तेज पुंज हम बढ़े, तमस चीरते हुए देश, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए समाज के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर प्रणाली ताई। और आपने हमारे